हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए एक रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी का ये पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ये आपका 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि रेशियो को बैलेंस करने में लोगों को दिक्कत होता है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपके ही भेजे हुए सवालों का डिस्कशन करते हैं। तो इस सवाल को आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि आपसे ये सवाल बनता है या नहीं बनता। अगर बन जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए डिस्कस करते हैं इस सवाल को क्या इसमें करना है। तो सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा आपको। सवाल क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 है, 5 था। उसके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4,300 रुपये है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताना है आपको लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। ऑप्शन दे रखा है 1,900 रुपये, 1,700 रुपये, 1,600 रुपये और 1,800 रुपये। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले सवाल समझिए क्या कह रहा है। तो 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1 वर्ष पहले की बात कहा है। 1 वर्ष पहले की 2 लोगों के यहाँ पे वेतन का अनुपात दिया है। कौन कौन है? तो लक्ष्मण है और साथ में गोपाल है। लक्ष्मण और गोपाल, इस दोनों का जो रेशियो है 3:5 दे रखा है। ठीक है, ये 1 वर्ष पहले का वेतन है। ठीक है, 1 वर्ष पहले का वेतन है। और इसके बाद क्या बोला? व्यक्तिगत बताया गया है कि व्यक्तिगत जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का जो है, व्यक्तिगत कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लक्ष्मण का देखें, ठीक है ना, तो लक्ष्मण का पहले जो वेतन था वो दिया हुआ है 2 और अब का जो वेतन है वो 3 दे रखा है। ठीक है, और गोपाल के बारे में बताया कि गोपाल का पहले दिया हुआ है 4 और अभी वर्तमान में इसका है 5। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है अलग अलग, यानी व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण का अलग दे रखा है, गोपाल का अलग दे रखा है। तो 2 रेशियो अलग अलग है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप ये कर लो कि यहाँ पे देखिए ये जो आपका लक्ष्मण का पिछले साल का, इसको आप 2x कह लीजिए, इसको 2x कह लीजिए और इसको अगर 3x कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वेतन होगा इसको हम बाई में बोलते हैं, तो 4 बाई और 5 बाई होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कह लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपको देखना है कि दोनों का रेशियो देखिए। ठीक है ना, 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 1 वर्ष पहले लक्ष्मण का कितना था? तो 1 वर्ष पहले लक्ष्मण का 2x था और 1 वर्ष पहले गोपाल का कितना था? तो 4 बाई था। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष पहले का जो रेशियो है लक्ष्मण का 2x है और गोपाल का 4 बाई है। ठीक है ना, ये ऊपर वाला लक्ष्मण का है और नीचे वाला गोपाल का है। और 1 वर्ष पहले का जो रेशियो था वो सवाल में दे रखा था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3:5। 3:5 इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से x/बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 6:5 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इस रेशियो का आप यूज करके आगे आप फर्दर चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अभी क्या बोला हुआ है सवाल में कि उनके वर्तमान, देखिए यदि यहाँ पे लिखिए यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन जो है 4300 है, तो वर्तमान में कौन कौन वेतन है? तो वर्तमान में यहाँ 3x है ना, और यहाँ पे 4 बाई है। ठीक है, तो ये वेतन 3x यहाँ लिख देते हैं, आप देखिए समझिएगा। वर्तमान में लक्ष्मण का 3x है और वैल्यू जो है आपका दे रखा है 4300 रुपया, 4300 रुपया है। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर हम ऐसा करें कि फिर आपको x बाई के ही फॉर्म में रखना है तो आप x बाई के ही फॉर्म में रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये 3x तो है ही है, हम यहाँ से x के बराबर बाई बराबर निकाल सकते हैं। ये बाई बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 5x/6 होगा। और इस तरीके से हम इसको इस तरीके से ना रख करके अगर हम ऐसे रख लेंगे तो हमारा यहाँ से x का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो आप इस तरीके से रख लो, ये 3x है प्लस 5 इंटू इसका बाई का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 5x/6 बराबर, इसको हम कह सकते हैं 4300। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 6×3 18x प्लस 5×5 25x बराबर 4300 और मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे ये देखो इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 43x बराबर 4300 मल्टीप्लाई 6। तो ये वैल्यू कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 600।
ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, तो पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना है, 3x है ना, 3x, और x का वैल्यू अपने 600 लेके आ गया है। तो इस हिसाब से हम अगर लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बता दें तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा, 3x यानी 3 × 600 अर्थात 1800 होना चाहिए। यही इसका सही जवाब होगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर में दिख रहा है 1800, यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आपका भी कोई ऐसा सवाल हो जो प्रैक्टिस में आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई भी सवाल आपका फंस रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही जवाब होगा वो आपको हम जल्द ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर छोड़िए। इसी से जो चैनल होता है वो ग्रो भी करता है और लोगों तक पहुंचता भी है। तो इसमें आपके भी मदद की ज़रूरत है ना। तो आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चैनल थोड़ा आगे जा पाएगा। तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और जो भी सवाल आपका होता है, जो मैथ में दिक्कत आता है, आप व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपका सवालों का डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।